जी अस्सलाम वालेकुम तावान भाई और बट साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। बात क्या है कि एक और बातूनी टॉपिक के साथ मैं हूं फैसल, तावान भाई और अहमर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। वैसे एक सवाल है मेरा कि ये वो तावान भाई वो कौन सा शेर था, हम इंसानों जैसा क्या, वो प्लीज़ अगर आप बता सकें तो। हम इंसानों जैसा कौन से वो एक शेर मतलब? हम हम इंसानों जैसा क्या? तुमने 3 लफ्ज बोले और नहीं तुम ना, समझ रहे हो ये शेर मुझे हो गया। नहीं आ रहा ना। हम इंसानों जैसा दरिंदा कोई जंगलों में नहीं, इस तरह का कोई है तो बताएं अच्छा ना। अच्छा, खैर मुझे अरे नहीं याद। यार, आगे चलो, तो कहना कहना क्या मैं चाह ये रहे हो? चाह रहा हूँ कि आज मैं इस पे बात करना चाह रहा था कि जो जिस ऊँटनी की टांग काटी थी 3-4 दिन पहले फाइनली उसके जो जहाँ जिस सेंटर में वो है उस सेंटर से एक वीडियो सामने आई और दे आर वेरी हैप्पी एक्चुअली कि वो ऊँटनी अब बग़ैर किसी सहारे अपनी जो 3 टांगे हैं उस पे वो खड़ी हो गई और उसने खड़े होके जो खाना है वो खाया। तो भाई उस पूरे सेंटर का जिसने उसको बचाने का पूरा अमल किया वो सबका शुक्रिया। लेकिन बात तो बहुत बड़ी पॉजिटिव थी, लेकिन फिर केम अक्रॉस अनदर न्यूज़। और वो अनदर न्यूज़ पता है क्या है? वो अनदर न्यूज़ ये है कि एक ज़मींदार साहब हैं और उन्होंने एक गधे के साथ जो है वो इसी तरह का नहीं बल्कि इससे भी बदफेली ज़्यादा की है। ख़राब काम किया है। इससे भी ज़्यादा उसकी क्या थी, अच्छा। उसका वही था ना कि वो हाँ। बेचारी वो घूमते फिरते ज़मींदार साहब की ज़मीन पे चली गई थी। ये एक चिन्योट में हैं, साकिब साहब ज़मींदार हैं और उन्होंने ये किया कि उस गधे को मारने से फीमेल गधी थी, उसको मारने से पहले पहले उसको बाज़ाब्ता टॉर्चर किया है। उसकी टांगें ट्विस्ट की, उसकी ज़बान जो है उसको काटने की कोशिश की और उसके बाद उसको उसका पेट चाक करके उसको मार दिया। इससे पहले एक और इसी तरह गधे के साथ ये हुआ था कि इसी तरह वो किसी उसमें घुस गया था वज़ीराबाद में। वहाँ के एक अवैस गुज्जर साहब हैं और उन्होंने अपना जो गुज्जर बनाए वो दिखाने ऐसे दिखाया कि गुज्जर साहब ने यार यार नहीं भाई, ये गुज्जरपना नहीं, आपने ये- कैसे कह दिया यार? मतलब आपने गुज्जरपना ये क्या होता है? एक कास्ट को आप इस तरह से कैसे ह्यूमिलिएट कर सकते हैं किसी एक भाई वाइल्ड शख्स के फेल पे? गुज्जरों में मेरे बड़े भाई अजीम लोग पैदा हुए हैं भाई। मेरे गुज्जरपन क्या होता है यार? मेरे ये लिए अजीब बात कर रहे हो। कल को आप कहोगे पठानपन, फिर कहोगे भटपन। नहीं नहीं, ये वो नहीं, ये गलत है। मैं आप इस कर पे तो दें, मैं सख्त एहतजाज कर रहा हूँ आपकी इस लेकिन तरह आई एम पे। सॉरी हाँ। कि ओवैस गुज्जर साहब ने मैं इस पे फोर्स करूंगा कि हाँ उन्होंने ठीक है, उन्होंने आप उस शख्स को कहेंगे, आप किसी उन्होंने जात को नहीं कह जो सकते भी मेरे भाई। है जो भी है वो मेरे लिए जो है ना, अब इंसान की हाँ। ज़ातें बहुत छोटी हो गई हैं क्योंकि जो इंसान अब इंसान जानवरों के साथ कर रहा है उसके बाद कोई ज़ात इंसानी कहलाने के लायक नहीं है। उसने उसके कान तो चॉप ऑफ किए ही, लेकिन साथ में उन भाई साहब ने उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी और उसके बाद उसको भी मार दिया। तो फैसल वो क्या चीज़ें हैं जो हमें ये चीज़ें करने पे मजबूर करती हैं? मुझे तो चीज़ समझ में नहीं आती। आई कांट फैसल फैसल अंडरस्टैंड दिस फैसल देखो ह्यूमन बिहेवियर। मेरी फ्रस्ट्रेशन इस पूरे मामले में, सॉरी आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगा ना, आप मेरी फ्रस्ट्रेशन पूरे इस मामले में ये है और मैं तुम्हें भी कहूँगा ये बात। और तुम जो ये बात कर रहे हो ना, ये सिर्फ जो है ना 200 रुपये, 200 रुपीज़, यस यस 200 रुपये फाइन है यस किसी जी, एनिमल यू आर क्रूरल्टी एब्सोल्युटली को। राइट। ठीक है, अब आप दो क्या था 200 रुपए का मामला? क्या था? मुझे पता नहीं है वाकया इस नहीं है सर, वाकये का। ये वो क्या लॉ मामला है है हमारा 200 रुपए? हमारा 1890 में एनिमल क्रूरल्टी अच्छा, लॉ वो, है जो हाँ, अभी अच्छा, तक अच्छा, राइज है पाकिस्तान में। और बल्कि ये पंजाब में हाँ। है ज़्यादा, क्योंकि मैं जब हाँ। मैंने इस मामले में सर्च की तो मुझे जो है पंजाब का ही रेफरेंस मिला कि पंजाब की जो लॉज है तो एनिमल क्रूरल्टी भाई 200 रुपये से लेकर जो है ना 50 रुपये से शुरू हो रहा है, एक्सटेंडेड टिल 200 रुपीज़। ये अभी तक मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाँ। आपको फाइन होगा वो 200 रुपये होगा। और बहुत ही कोई आपने अजीम कारनामा अंजाम दिया होगा तो भाई आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, 7 दिन से लेकर 6 महीने तक की सज़ा। और सर तो तुम फैसल तुम खाम भाई 200 रुपये वाले मामले के पीछे इतना बड़ा इसको कर रहे हो, बढ़ा रहे हो यार। कोई 2-3 लाख रुपए का तो हो भाई केस। ये तो कोई आप लोगों ने नसीम हिजाजी की एक किताब है सकाफत की तलाश, भाई, नज़र से वो नहीं पढ़ी है पढ़ी। आप लोगों ने? अच्छा, वो सकाफत की तलाश है या उसका नाम कुछ और है? मैं, हाँ, 100 बरस बाद
वो कहानी है, वो एक ख़याल पेश कर रहे हैं कि भाई हिंदुत्व आ जाएगा भारत में और एक सख्त गिर हिंदू हुकूमत कायम हो जाएगी, तो कवानीन क्या होंगे। अब वो फरमा रहे हैं कि भाई कवानीन ये होंगे कि जानवरों को आप बिल्कुल नहीं हाथ लगा सकते, ख़ास तौर पे गाय को या बंदर को, हनुमान जिसको कहते हैं, या गालिबन हाथी भी, इनको अगर आपने इनकी जान ली तो आपको मौत की सज़ा हो जाएगी। इनको अगर आपने तंग किया तो आपको 25 साल की सज़ा होगी या 20 साल की सज़ा होगी। इस तरह उन्होंने सारे जानवर गिनवाए, किसी को भी आप किसी की जान नहीं ले सकते। अगर आपने किसी की जान ली तो आपको बड़ी बड़ी सज़ाएँ होंगी, यानी मौत की सज़ा तक हो सकती है अगर आपने गाय को मार दिया। इवन ये कि अगर आपने चींटी को मारा या किसी और कीड़े मकोड़े को मारा तो उसको भी आपको सज़ा भुगतना पड़ेगी। सिर्फ एक जानवर ऐसा है जिसको आप तंग कर सकते हैं, मार उसको भी नहीं सकते लेकिन तंग कर सकते हैं उस जानवर को, ये अलाउड होगा। कुछ अंदाज़ा है कौन सा जानवर होगा वो? कुत्ता। जिस हाँ भट्ट साहब, हाँ फैसल, कुछ अंदाज़ा है कौन सा जानवर होगा आपने वो? बात इस का आगाज़ किया, मुझे लग रहा है गधा ही होगा शायद। ना 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 ना, गधे को भी बहुत यानी सख्त किस्म की सज़ा है उसको तंग करने पे। वो होगा बकौल नसीम एजाजी, वो होगा ऊँट। आप ऊँट को तंग कर सकते हैं, जान उसकी भी नहीं ले सकते लेकिन उसको तंग कर सकते हैं। और ऊँट की वजह क्या है तंग करने की इजाज़त की? क्योंकि वो मुसलमानों का जानवर है। अच्छा, हमने तो ये तफरीक भी नहीं रहने दी कि यार वो ऊँटनी शायद मुसलमानों का जानवर है, या कुरान में ज़िक्र है, ज़ाहिर है ऊँट का ज़िक्र है, एक कौम का, कौन सी कौम आद, जिसकी ऊँटनी को सताने के ऊपर सख्त किस्म की सज़ा उस कौम को मिली थी। तो हमारे लिए तो कोई कुछ, हाँ, तो बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर हम हिंदू होते तो शायद जानवरों से हमारा सलूक शायद बेहतर होता। तवान भाई, वो क्या, जैसे भट्ट साहब ने कहा ना कि ये 1890 का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट। मुझे समझ में नहीं आता कि ये हम क्यों करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये, कभी भी जैसे हमारे घरों में भी ना, जैसे मेरे घर में कि अम्मी या बहन या बच्चे जो हैं वो कोई जो स्ट्रे डॉग है ना उससे डरते हैं। अच्छा, स्ट्रे डॉग बेचारे खुद डरे हुए हैं। तो जानवरों का एक ये होता है कि आपकी ना वो जो अंदरून होता है ना वो भांप लेते हैं। तो अगर आपने उसने भांप लिया है कि वो डर रहा है तो वो आपसे भी पीछे हटता है। और तावान भाई, क्योंकि आप तुर्की गए हुए, बट साहब गालिबन आप भी गए हुए हैं, तो आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पूरी तुर्की में उनको टैग किया होता है, उनका खाना, उनकी वैक्सीनेशन, वो सारा उनकी जो बल्दियासी है, बल्दिया हुकूमत, वो उनके ज़िम्मे होती है। हम ना ही पर्सनल लेवल पे ना ही गवर्नमेंट लेवल पे, पता नहीं उस लेवल पे हम कब आएंगे। आप सही कह रहे थे ऑफ द कैमरा, जब आप कह रहे थे भाई यार इंसानों का यहाँ क्या हाल है, तुम जानवरों की बात कर रहे हो, लेकिन वो मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, मुझे तुर्की का इस वक्त याद नहीं आ रहा क्योंकि तुर्की गए हुए मुझे काफ़ी ज़माना हुआ है। तुम यानी माजी करीब में गए थे, तुम्हें ज़्यादा याद होगा। मुझे ईरान का ये अच्छी तरह पता है और मेरा मुशाहिदा है कि वहाँ जो आवारा बिल्लियाँ होती हैं, शायद आवारा लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना गलत है, जो गैर पालतू बिल्लियाँ होती हैं ना, उनसे बड़ा प्यार जताया जाता है। वो बागों में घूम रही होती हैं तो लोग अपने घर से दूध की कटोरी और इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं और उनको पिला के वो जगह साफ़ करके फिर वो कटोरी साथ लेके जाते हैं। तो वहाँ मैंने कम से कम देखा है कि वो एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है, एक अपनाइयत का ताल्लुक़ है। हमारे यहाँ माशाल्लाह इससे भी हम महरूम हैं कि हम अपने फेलो ह्यूमन बीइंग से तो क्या हम प्यार करेंगे, हम खुदा की उस बेज़रर तरीन मखलूक को भी वो प्यार नहीं दे सकते। मतलब ये आई डोंट नो, ये संगदिली है या हमारा सख्त दिल हो जाना है। यार बट साहब कुछ रोशनी डालें की बातें कर रहे हैं। मेरा तो एक तरफ जहन जा रहा है कि क्योंकि हम लोग इस्लामी मुल्क है, हमारे जानवर भी काफ़ी हद तक हम लोगों ने उनको मुसलमान कर लिया हुआ है। तो जो जानवरों की अक़लियत है हमारे यहाँ, उनकी जिस तरह हमारी जो इंसानों की अक़लियत है या मजहबी अक़लियत है, उसके साथ जानवरों की अक़लियत है, उसके साथ भी बड़ा बुरा सलूक होता है। हमारे अक्सर वीडियोस हम देखते हैं कि जी जंगल में या वहाँ पर आबादियों के पास जो सूअर होते हैं उनको दौड़ा के और बड़ी उनका क्रूरल्टी के साथ शिकार होता है, किया जाता है। और सूअरों ना, हालांकि मतलब एक हमें बतौर पाकिस्तानी या मुसलमान उससे बड़ी कराहत हमें जानवर है हमारे लिए वो, लेकिन जिस जालिमाना तरीके से शायद अगर आपकी नज़र से वो वीडियो गुजरी हो, ना सिर्फ सूअर बल्कि उनके बच्चे। अच्छा, ये मेरा कहने का मकसद ये कि ये चाहे वो बेशक सूअर है, बट दे आर पार्ट ऑफ योर इकोसिस्टम, दे आर पार्ट ऑफ योर इकोसिस्टम, ठीक है। एंड दे हैव उनकी एक जो है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम में।
वो आपका गन बला ख़त्म करते हैं और वो करते हैं, लेकिन उनको वो काफिर कह के, जिस तरह काफिर समझ के सूरों को मारा जाता है, तो इसका कोई सद्भाव हो सकता है या नहीं हो सकता ये, मतलब चूंकि चले हमारे खुद वैसे ये भट्ट साहब ने बड़ी मज़े की बात की कि जानवर इसलिए पिट रहे हैं कि वो अकलियत में है। मतलब वो अक्सरियत में होते तो शायद उनके हालात बेहतर होते। वैसे क्या अक्सरियत के हालात बेहतर हैं? अक्सरियत के हालात नहीं बेहतर, लेकिन आपने फैसल ने बड़ा ही जो है मुश्किल उठा लिया अपने ज़िम्मे ये काम के जी, जानवरों के हकूक़ के लिए आवाज़ ये कर रहा है, बुलंद कर रहा है। हमारी कुछ NGOs भी हैं, करती भी है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ होती है। लेकिन बहरहाल हमारी बदकिस्मती यही कि ऐसे माशरे में कि जहाँ पर हम रोज़ अपनी हिफाजत के लिए रो रहे होते हैं, फिर ये जानवरों की। देखिए भट्ट साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बचपन से और बच्चों को ये सिखाएं कि भाई वो एक ज़िंदा मखलूक हैं, उनको दर्द होता है, वो रोते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, वो खुश होते हैं, वो आपका प्यार महसूस कर सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आपके घर में आपके बहन भाई हैं। अगर आप उनसे सख्त रवैया अपनाते हैं तो उनका भी दिल टूट जाता है ना। आप उनसे कोई मतलब उनसे हाथापाई करते हैं, उनको चोट लग सकती है, उनको तकलीफ़ हो सकती है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हैं, इनको दर्द होता है यार। बच्चों को अगर ये सिखाया जाए कि इनको दर्द होता है तो वो शायद एहसास उनके अंदर पैदा हो, और शायद हुकूमतें वो काम नहीं कर सकती जो आपका फैमिली सिस्टम कर सकता है, आपके माँ बाप, आपके असातिज़ा कर सकते हैं। मतलब स्कूलों में सिखाया जाए कि जानवर एक ऐसी ज़िंदा मखलूक हैं, बल्कि जानवर ये क्या पेड़ पौधे भी हैं, उनको भी दर्द होता है, वो भी खुशी महसूस करते हैं, वो भी आराम, वो भी एहतराम महसूस करते हैं। मतलब जानवरों को एहतराम करना ज़रूरी है। मतलब आप किसी का भी एहतराम करेंगे उसको अच्छा लगेगा, वो महसूस कर लेते हैं इसको कि उनको बेइज्जत किया जा रहा है या उनका एहतराम किया जा रहा है। जैसे अभी फैसल ने बात की कि कुत्ते जब डरते हैं, आप उनसे डरते हैं तो कुत्ते डर जाते हैं और उस डर की वजह से वो भौंकते हैं। अगर आप नॉर्मली उनके पास से गुजर जाएंगे, उनसे आप नहीं डरेंगे, वो भी खौफजदा नहीं होंगे। वो आप पे जो भौंकते हैं वो इसलिए भौंकते हैं कि आप उनसे डर गए, कहीं आप उन पे हमला ना कर दें, उनको नुकसान ना पहुंचा दें। ये ओवरऑल माशरे की सेंसिटिविटी की भी बात है ना। अब हमारी एक सीनियर उज़मा अल करीम जो हैं, उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने अब, क्योंकि वो तो अब बाज़ाब्ता तुर्क शहरी हो चुकी हैं, उन्होंने एक वाक़या बताया। जब वो शुरू में वहाँ जाना शुरू हुई थी तुर्की, तो उन्होंने कहा भाई मैं वहाँ गई, हम क्योंकि हम कराची वाले और हम वहाँ बैठे हुए थे, वो और अल करीम भाई सारे, तो लॉन में बिल्ली आई, तो वो अभी मुंडेर पे ही थी, तो उज़मा आपा ने उसको हुश हुश किया ना कि भाई जाओ जाओ। वो लोग, उन लोगों ने खाना वाना रखा हुआ था पड़ोसियों के लिए, तो जितनी ख़ातीन थी वहाँ पे, उन्होंने इतना नागवार उसको समझा और बाज़ाब्ता अपना एक, जिसको कहते हैं ना, नॉन वर्बल एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्हें नागवार गुजरा, तुम ये कहना चाह रहे हो, उन्हें नागवार गुजरा जी। और तुम्हारी उर्दू की इस्लाह भी करते चले, प्लीज़ कर दें ताकि मैं इसको ठीक करूं और फिर आगे चलूं। उन्हें नागवार गुजरा, उन्हें नागवार गुजरा। तावान भाई उर्दू भी सही करते हैं, लोगों की फारसी भी सही करते हैं। बताएं 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 बताएं, जल्दी बताएं। बता दिया ना उन्होंने। कुछ अपना वाकया नकल करें, कोई किसी जानवर के साथ आपका कोई ऐसा ताल्लुक या ऐसा। बताता हूँ, वरना मैं एक किस्सा सुनाने वाला हूँ। मैं अभी एक छोटा सा वाकया बताता हूँ और उसके बाद फिर और मेरे साथ अभी ये 3 दिन पहले हुआ है। इसकी वीडियोस मैं जो है ना इसमें लगाता रहूँगा। तवान भाई, मैं वो जो यूफोर्बिया पार्क है ना, वहाँ पे मैं गया था, तो मैं वहाँ वॉक कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक बिल्ली का बच्चा जो है, बिल्कुल ही मेरे ख्याल से 1 हफ्ते का होगा, वो बिल्कुल ही लागर था, तो वो इधर उधर घूम रहा था। अब बच्चे ना उसके साथ खेल रहे थे, तो मैंने देखा कि भाई वो रिएक्ट नहीं कर रहा थोड़ी देर बाद, तो मैंने बच्चों को बोला, बच्चों आप किसी और बिल्ली के साथ खेल लो, बड़े वाले। वो इसको पकड़ा, मैंने देखा तो वो बिल्कुल ही लागर था, च्यूं प्यूं कर रहा था। उसको मैं एक साइड पे रखा और मैं समझा कि शायद इसकी माँ आएगी, इसको ले जाएगी। एक बिल्ली आई और वो ज़मीन सूंघ रही थी, मैंने उसको सामने रखा, लो भाई तुम्हारा बच्चा। उसने उसको घुसंड करके मारा ऐसा और वो पलट के गिर गई। और मैं उसको घर ले आया, मैंने कहा यार मैं इसको ACF है ना वहाँ पे कर दूंगा। इस बीच बारिश शुरू हो गई। ACF ने कहा यार हम अभी सेंटर क्लोज़ कर रहे हैं, तो हम अभी नहीं ले सकते, आप इसको अपने पास रख लें। तो आप यकीन करें तवान भाई कि वो 3 दिन रहा है मेरे पास यहाँ पे, और वो इतना मानूस हो गया। घर में बच्चे जो हर वक्त मोबाइल में लगे होते थे, वो अपना मोबाइल छोड़ के उसके साथ लग गए। तो मुझे इतना अच्छा लगा और बड़ा अच्छा मुझे फ़ील हुआ कि यार ये, और वो उस बिल्ली का बच्चा मेरा घर आने का इंतज़ार करे।
फिर मैं अगर खाना खा रहा हूँ तो मेरे पैर पे लौट के वहीं वो दूध वूध पी ले। फाइनली हुआ ऐसा कि वो घर वाले मुझे बता रहे हैं कि भाई वो एक बड़ी बिल्ली आई थी और वो आपस में उनके कोई गुफ्तगू हुई कि इन्होंने म्याऊं म्याऊं किया, इन्होंने ची पी किया, अगले दिन वो उसको लेके चली गई। मैंने कहा यार हम इस तरह के इकोसिस्टम बना सकते हैं, हम सर्वाइव कर सकते हैं, रादर देन उसको हिश करके या उसको मार पीट के या इसको धत्कार के। अच्छा, मेरे दो किस्से सुन लो, मेरे दो किस्से सुन लो। यस भाई, एक किस्सा तो ये है कि मैं पापोश में रहता था, कराची में एक जगह है पापोश, वहाँ हमारा घर था। तो मेरी दादी ने ना बकरियाँ पाल रखी थी, बड़ा शौक़ था उनको। इससे पहले फेडरल बे एरिया में हम लोग रहते थे तो वहाँ भी उन्होंने बकरियाँ पाली हुई थी। तो एक दिन मैं सहन में लेटा हुआ था, रात को कोई शायद 1:30-2 बज रहा होगा, और मैं कोई मैगज़ीन पढ़ रहा था, मेरे ख्याल है उर्दू डाइजेस्ट पढ़ रहा था। और अगर आप लोगों को किसी में से याद हो, बट साहब को शायद उर्दू डाइजेस्ट का कुछ याद हो, पुराना एक डाइजेस्ट छपता था लाहौर से, माशाल्लाह बड़ी गैर मुसद्दिक़ा चीज़ें होती थी। खैर मैं वो सहन में लेटा हुआ था और वो पढ़ रहा था, और वहीं बकरी भी बंधी हुई थी उसी सहन में, और वो कोई मजमून में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो डोमेस्टिकेटेड जानवर हैं, जो पालतू जानवर हैं, ये हमारी ज़मीन की मखलूक नहीं है, ये किसी खिलाई सैयारे से यहाँ आए हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अच्छा ये मामला है। और मेरे पड़ोस में ही बिल्कुल करीब शायद 4 फीट 6 फीट या 8 फीट के फासले पे बकरी बंधी हुई थी। तो मेरा ध्यान उस बकरी की तरफ गया और मैंने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया, यार ये तो किसी खिला से आई हुई है और ये यहाँ मेरे साथ इस सहन में है। आप यकीन मानो वो बकरी भी मुझे घूर रही थी। तो हम कुछ देर एक दूसरे को घूरते रहे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मामला है। अच्छा, एक दूसरा मैं वाक़या बताऊं, जैसे मैंने बताया ना मेरी दादी को बड़ा शौक़ था बकरियां ख़ास तौर पे पालने का। तो अक्सर बचपन में ऐसा होता था कि सीढ़ियों के नीचे जो जीने की जगह है ना, वो हमें लगता था हमारी वहाँ आमद और रफ्त पे पाबंदी लग जाती थी और वहाँ पर्दा डाल दिया जाता था, और कोई बकरी वहाँ जीने में होती थी और मेरी दादी और मेरी एक आध फुप्पी अंदर होती थी, और हमें बड़ा तजस्सुस होता था कि यार ये हो क्या रहा है। कभी मेरी अम्मी भी होती थी और हम छोटे से थे, वहाँ से हम झाँकने की कोशिश करते तो हमें डांट पड़ती थी कि भाग जाओ। अब हमें समझ में आया कि वो उस बकरी के जो दर्द ज़ह हो रहा होता था, और थोड़ी देर बाद जब उसके बच्चा जन्म लेता था तो मेरी दादी, मेरी अम्मियाँ, मेरी फुप्पो वो उसके साथ होती थी, उसको तन्हा नहीं छोड़ती थी। उसकी तकलीफ़ में शायद उसको आराम दिलाने की किसी न किसी तरीके से कोशिश करती थी। तो यार हमारी अम्मियाँ और हमारे गांव की औरतें वो तो जानवरों को अपनी फैमिली का हिस्सा समझते रहे हैं। हम पता नहीं कैसे हो गए ये। तो ये दो वाक़यात मुझे हमारी बात पे याद आ। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मौजूद हो और टफ़ी का जिक्र ना? अरे यार, वो असल में टफ़ी के जो वाक़यात हैं वो इस तरह के मतलब रिलीज करने वाले नहीं है, वो एक किसी और यार आप ताबान भाई को इंट्रोड्यूस तो करा दें टफ़ी से यार। भाई टफ़ी के पहले मुझे अपना डोडो याद आ गया यार, वो जो आपने जानवरों से मोहब्बत की बात की थी, तुमने देखा वो डोडो। यार ताबान भाई हुआ ये, हमारे घर में रोशनदान में एक वो बुलबुल टाइप होता है ना, वो परिंदा जिसकी चोंच थोड़ी, आई थिंक बुलबुल होती है या कोयल होती है, जिसकी चोंच थोड़ी सी येलो होती है, उन्होंने बुलबुल है ना, वो उसने जो है घोंसला बनाया हुआ, अंडे दिए हुए, पता नहीं बच्चे भी निकल आए, और एक दिन एक बच्चा जो है नीचे गिर गया। हमारे वालिद साहब, आप उनको जानते हैं, इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं, लेकिन वो जानवरों के लिए भी बड़ा दर्द रखते हैं और बहुत उनसे शफ़क़त का उसके साथ मुजाहिरा करते हैं। वो डोडो मियाँ जो है, अब्बा ने उसको गोद ले लिया। हम 3 भाई हैं, वो हमारा चौथा बन गया भाई, वो हमारा चौथा भाई बन गया। अब यानी आप 3 भाइयों से वालिद साहब मुतमईन नहीं है। उन्होंने जनाब आली वो डोडो हमारे घर में पला, अब्बा के सीने पे सोता, अब्बा उसको खिलाते पिलाते अपने हाथ से, जो भी जिस तरह उसको किया जाता परवरिश किया, और वो एक जो है ना मोटा ताज़ा, इतना मोटा वो बन गया, परिंदा बन गया। वो कमबख्त ऐसा था, उससे उड़ा भी नहीं जाता था, मतलब क्योंकि उसने बहुत कोशिश की उसको उड़ाने की, के बट बना, यानी आपने उसको भी बट बना दिया था, उसका डोडो बट नाम रखा हुआ था उसने, बाका मतलब टिड उसकी भी निकाल दी। तो नहीं, वरना मैं यहाँ पर शेयर करूँ। और वो अच्छा वो बोलता भी था। प्यार की मैं बात बताऊँ, एक दिन रोशनदान में वहीं, क्योंकि हर साल बुलबुल जो होती थी वहीं रोशनदान में आके अंडे बच्चे करती थी अपने, तो वो तकरीबन 1 साल हो गया था। वो बुलबुल आई, वहाँ पर बैठी रोशनदान में, वो दोनों आए, उन्होंने कहा यार हमारी औलाद तुम नीचे क्या कर रही हो। अच्छा हमें भी, अच्छा देखें, जानवरों को हमें भी एहसास है कि जानवरों को अपनी हैबिटेट में होना चाहिए, अपनी नेचर जो है उसमें होना चाहिए, एनवायरनमेंट में, खासतौर से परिंदों को। तो वालिद साहब का ये था कि भाई अगर ये जाता है तो जाए और अपने मतलब माँ बाप के साथ जाए और बाहर जाए, आज़ाद रहे, घूमे फिरे, लेकिन वो कमबख्त उड़ के ही नहीं देता था, तो यहीं से भागता रहता था। अब वो रोशनदान में आए,
और वहाँ बैठ गए और वो मतलब वो जो अपनी आवाज़ में उसको करने लगे बुलाने, अबे तू क्या कर रहा है भाई, तू तो हमारी औलाद है, यहाँ क्या कर रहा है। उसने देखा अपने माँ बाप को, रोशनदान की तरफ देखा, अब्बा की गोद में बैठा हुआ था वो, पुतक के गया रोशनदान में, तो उसके माँ बाप को देखा, नीचे देखा, वालिद साहब को देखा, और उनको वो रिजेक्ट करके आ गया। उनको रिजेक्ट करके आगे वापस वालिद साहब की गोद बल्कि शर्ट के अंदर घुस के ना यूं करके बैठ गया। वो अपने माँ बाप के साथ नहीं गया, उसके माँ बाप मायूस होकर चले गए। वाह, ठीक है, तो वो उससे बड़ा हमारे वालिद साहब का दिल इतना हो गया मेरा। खैर उसका एंड जो था बेचारे का अच्छा नहीं हुआ, और वो मेरे वालिद साहब बड़े धाड़े मार मार के रोए। हालांकि मैंने वालिद साहब को कभी रोते नहीं देखा, लेकिन वो ऐसे रोए जैसे वाकई उनकी अपनी सगी औलाद जो है वो चली गई। लेकिन जानवर आपकी मोहब्बत का रिस्पॉन्स देते हैं, जानवर में। और एक यस, अच्छा भट्ट साहब, ये जो इसने फैसल ने एक गलत इस्तेलाह और तरकीब इस्तेमाल की थी, गुज्जरपन, यार, उस पे आप कुछ रिएक्ट करेंगे, कुछ उसकी आप मजम्मत करेंगे? मजम्मत करने की बजाय मैंने जो ना बटपन का मुजाहरे की मिसाल पेश कर दी कि देखें ये देखें बटपन जो होता है। तो ये काउंटर हो गया तावान भाई, अब रहने दें, ये काउंटर बहुत ज़बरदस्त काउंटर है। थैंक यू भट्ट साहब। यार वो मुझे उमर शरीफ याद आ गया। उमर शरीफ ने एक दफ़ा कहा कि ये जो फरहाद था ना वो गुज्जर था। हाँ भाई दूध की नहर खोदी थी ना उसने यार। अच्छा, तो भाई अब जरा हम इसको एंड करते हैं। एंड में सिर्फ एक मेरा तवान में एक सवाल है, ये इंसान की ये क्या नफ्सियात होगी कि वो एक बेज़बान को अपनी सिर्फ ज़मीन पे घूमने फिरने पे उसके कान काट देगा, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा, उसकी अगर ऊँट है तो उसकी भी टांग उड़ा देगा, और टू द एक्सटेंट के वो उसका जानवर का पेट चाक करके उसको तड़पा के मारेगा। व्हाट कैन यार मैं इस पे एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, शायद मेरी किसी तकरीर से ज़्यादा वो बात समझ में आसानी से आ जाए। वो मेरा एक ज़ाती सा वाक़या है। मैं 9th में था गालिबन, तो हमारी क्लास में, नहीं मैं 10th में था और 9th में, वो एक छोटा सा लड़का था, मतलब उसका कद होगा मुश्किल 2.5-3 फिट होगा या 4 फिट होगा हार्डली। और मैं पता नहीं दिल में सोचता था यार किसी दिन मैं इसको मारूंगा, पता नहीं बिला वजह ऐसे ही मैंने कद पाल ली थी, या ज़रा मेरा कद उससे ऊंचा था तो मैंने कहा किसी दिन अपनी ताकत का इज़हार करूंगा उस पर, और ऐसा मौका आया और मैंने उस पर हाथ उठा दिया। शायद वो आदी था कि इस तरह से उसके ऊपर हमला किया जाए। उसने एक ही मेरे पंच मारा है और मुझे ऐसे चक्कर आए, मुझे दिन में सितारे नज़र आ गए और मैं ज़मीन पर गिर गया। मतलब तुम्हारी इस बात से मुझे वो अपनी नफ्सियात का वाक़या याद आया कि आदमी को लगता है कि वो अपने कमज़ोर को दबा लेगा, अपनी ताकत का मुजाहरा कर लेगा उसके ऊपर, या वो करता है। तो शायद यही हमारी एक कमज़ोरी है, एक हमारी एक फितरी बदखुल्क़ी है कि हमें ऐसा लगता है हमें कमज़ोर को दबा लेना चाहिए, उसमें हमारी वाह होगी, तो वो एक हमारी नफ्सियात का हिस्सा बन जाती है। फिर चाहे वो औरत हो, चाहे जानवर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे मुलाजिम हो, चाहे शागिर्द हो, हमारा सबके साथ फिर ऐसे ही सलूक हो जाता है। तो वो बेचारे वैसे भी अक़लियत में। पहले बात की थी कि वालिदैन और बच्चों को मतलब इस बारे में बता सकते हैं। यार हमें लाशऊरी तौर पे ना हमारे दिमाग में इन जानवरों के बारे में बातें बिठाई गई हैं, या जानवर पता है कि कुत्ता है तो फरिश्ते नहीं आते भाई, इसके होते हुए नापाक होता है, पलीद होता है, घर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। भौंकता है तो शैतान को देख के भौंकता है, और गधे को शैतान नज़र आता है, और जब दज्जाल आएगा तो गधे पे बैठ के आएगा। तो हमारी तो जानवर बड़े मनहूस हैं भाई, ठीक है। तो ये अबे भाई माएँ तो बच्चों को लफ्ज़ कुत्ता कहने नहीं देती। मतलब मेरे बेटे ने एक दफ़ा बाहर कुत्ता भौंक रहा था तो उसने कह दिया कि अम्मी कुत्ता भौंक रहा है, तो उसकी माँ ने कहा कुत्ता नहीं कहते डॉग कहते हैं। तो उसने कहा डॉग है तो फिर भौंक क्यों रहा है? बहू कर रहा है हाँ, तो भौंक क्यों रहा है भाई? कल कह दे क्या? मतलब ये अजीब तासुब है यार, अजीब तासुब है कि वो डॉग है तो बड़ा अच्छा है और कुत्ता है तो बड़ा घटिया है। चले लेट्स रैप इट अप। तो बहुत कुछ बेहतर होने की ज़रूरत है, बहुत कुछ बेहतर होने की। सिर्फ एक बात, और तवान भाई जो आपने एक ऑफ कैम बात की थी यार, इंसानों के साथ इतना कुछ हो रहा है, हम जानवरों की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से माशरा एक साथ ही परवान चढ़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ठीक कर दें और फिर बाकी ब्लॉक्स को फिर एक एक करके बनाते रहें। अगर इस सोसाइटी को एलिवेट होना है तो वो ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, आवाज़ बुलंद करने का हक़, जानवरों के हक़, इन सबको इकट्ठे, बच्चों के राइट्स, ख़वातीन के राइट्स, अक़लियतों के राइट्स, इन सबको ये ख्वाजा सराओं के राइट्स। अबे भाई क्या होता है वो LGBT उनके राइट्स, इन सबको इकट्ठे राइज होना पड़ेगा।
जब होगा पता नहीं कब होगा, तब तक हम तो बोलते ही रहेंगे। आज के एपिसोड से दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।